हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो वही कहानी है जो मैं सुबह वाली वीडियो में बता चुका था। कुछ ऐसा खास ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, 24,600 तक मार्केट गया। 700 750 पे उसका एक सेल बनेगा। हाँ, जो वो ट्रेंड लाइन जो मैंने दो लाइन खींची थी, फिलहाल उसने उसके ऊपर आपको क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपायरी है, बैक मत जाना, मेरा यही कहना रहेगा। और क्योंकि अब मार्केट पूरा का पूरा जो है न्यूज बेस्ड है, आई डोंट नो व्हाट न्यूज में कम। हमने बस जो है तैयारी की है फॉल की। ठीक है। 75% हमारी तैयारी कंप्लीट है। क्योंकि अगर मार्केट में मानिए कल अगर कोई फॉल आता है, तो हमारी जो अप्रैल की स्टॉक की पोजीशन थी उसको हमने मई में कन्वर्ट किया हुआ है, और अप्रैल का पोजीशन एज इट इज मैंने रखने को कहा हुआ है। कुछ लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि अप्रैल का रख के मई का पोजीशन लिया हुआ है। आई गेस जितने भी लोग मतलब जिनके पास में भी थी वो सारी पोजीशन, वो सभी ने जो है की हुई है। कुछों ने मई की पोजीशन पहली बार ली है। ठीक है, यानी कि अप्रैल वाला तो था ही नहीं उनके पास में, कुछ और था। लेकिन मई की पोजीशन जो है, मई की जून की, ये पोजीशन कुछ बनाई है। लेकिन निफ्टी में मैंने आज कुछ बनाने को बोला नहीं था, क्योंकि 750 700 750 के आसपास अगर निकले तो हम वो लेवल पे देखेंगे। अब क्योंकि ये बंद हुआ है 576 पे, 24,576 पे। इंडिकेटर वाइज मार्केट्स आर लाइक हैवी एट प्रेजेंट। इनको कोई भी राइज, कोई भी अपसाइड इज नॉट गोइंग टू सस्टेन अनलेस एंड अनटिल वो 23,000 का गैप फिल ना करे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और बस वैसे तो कुछ चेंज हुआ नहीं है पूरे दिन में। जो है, जो मतलब 10 बजे का वीडियो में था, वही सब कुछ रिपीट करना हुआ, रिपीट करना होगा। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वही सारे वर्ड्स यूज होंगे। तो बस इतना इतना समझ लीजिए कि 75% वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ फॉल। 25% जो पेंडिंग है, अगर 24,700 750 का लेवल अगर दिखता है या उससे ऊपर का लेवल, मानिए कोई बड़ा ही गैप अप ओपन हो जावे, ठीक है, तो बाकी का 25% हम उसमें वो लेवल पे यूज करेंगे। एंड वी विल बी 100% कंप्लीट, कंप्लीटली 100% ऑन बेरिश साइड। अभी भी हमारी कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं है। जिसमें जिसमें थी उसमें उसमें लोगों ने बुक की हुई है। जैसे कि डाबर, डाबर कुछ 455 के आसपास चला गया, जिनके पास में 460 का कॉल लिया हुआ था, जो हमने मार्च एंडिंग में, मार्च एंडिंग में नहीं, मार्च में लिया हुआ था। ठीक है, लेकिन हमने वो अप्रैल का लिया हुआ था, डाबर का। तो वो एक बुक हुआ है। देन कुछ क्लाइंटों ने आईसीआईसीआई को आज बुक किया है। जो हमारा जोड़ी ट्रेड था ना कॉल पुट का, तो मेरे ख्याल से एक या दो क्लाइंट ने आज बुक किया हुआ है। कल हमने 30 पे बुक किया था, 21 वाला कॉल हमने 30 पे बुक किया था, उन्होंने 34 पे बुक किया है। और पुट हमारी एज इट इज रखी हुई है। और बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। आइए सीधा चार्ट पे चलते हैं। बिना वॉल्यूम के, मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ आज मार्केट ने काम किया है। एक्सपायरी है, इतना तेजी तेजी के सपने मत देखिएगा, हालांकि मार्केट तो दिखाने पे तुला हुआ है। टेक्निकली ये पूरा का पूरा वीक कैंडल लग रहा है। भले आपको आपको एक बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का लग रहा है, पर इसमें इसमें जान आत्मा नहीं। हल्का है, खोखला है, अंदर से पूरा खोखला है, बिकॉज वॉल्यूम नहीं। इसके बावजूद देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जो मतलब गए ऊपर, और ऊपर से जो है सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, रियल एस्टेट थोड़ा भागा है। एफएमसीजी अच्छा खासा भागा। वो तो मैंने आपको पिछले टाइम पे आपको याद होना चाहिए, मैं कह ही रहा था कि एफएमसीजी में बाइंग में रहना, बाइंग में रहना। मैंने आपको हिंट दिया हुआ था। ये मार्च मंथ की बात है, शायद 20-21 तारीख की बात है। और मैं कंटिन्यू यही कह रहा था कि एफएमसीजी हुआ, आईटी हुआ, और और भी एक दो सेक्टर्स मैंने बताए थे कि उसमें जो है आप रियल एस्टेट,
रियल एस्टेट में जो है लॉन्ग में रहना, जो कि रियल एस्टेट का तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद में तो हमने रियल एस्टेट में एक शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है जिसको हमने मे में भी कन्वर्ट किया हुआ है। एफएमसीजी, आई बिलीव उसका भी जो था हो चुका है। समझ गया। एफएमसीजी इज ऑल्सो लाइक, उसने जो भी रैली करनी थी ऑलरेडी कर ली है। यहाँ पे ना क्या तारीख थी, 2 अप्रैल, ये तारीख थी 30 तारीख। यहाँ पर 22-23 तारीख के आसपास आई यूज्ड टू से कि एफएमसीजी में हर डिप पे जो है अच्छी खासी पोजीशन आप बना सकते हैं। पर अब एफएमसीजी भी थोड़ा शांत होगा। आज क्या हुआ पता है? देखिए, अभी मैं ज्यादा तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, आज मैं सिर्फ यही कहूंगा कि लोगों को यहाँ पे फिर से कॉल लेने के लिए प्रेरित किया गया है, पर कॉल लेना ये लेवल पे बनता नहीं है। यहाँ पे आज क्या क्या हुआ कि पहली बात तो एक्सपायरी थी, मार्केट वन साइड मूव आज दिया हुआ है। ठीक है। सुबह में तो यूं ही लग रहा था कि साइडवेज मूव होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता गया वैसे वैसे मार्केट ऊपर का ऊपर निकलता गया। इंडिया विक्स डाउन था, तो शायद कॉल ऑप्शन अपना ऑप्शंस में कोई इतने प्रीमियम्स आपको मिले नहीं होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो डाउ फ्यूचर्स एकदम से शूट अप कर गए। अब ये जो एकदम से राइज आई है ना, ये हमारी मार्केट बंद होने के 10-15 मिनट पहले से आई। दिन में सुबह से क्रूड 1%, 0.25% जितना डाउन है, उसके सामने गोल्ड भी डाउन है और सिल्वर भी 1.5% डाउन है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर क्रूड डाउन है और यहाँ से अगर एक तेजी का माहौल लग रहा है, तो गोल्ड सिल्वर को क्यों डाउन रखेंगे? एनीवेज, हम उस पे अब ज्यादा उसमें वो कहते हैं ना, दलीलबाजी नहीं नहीं करते। बस शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही कहूंगा। आपको इसका रिजल्ट आपको इसी फ्राइडे तक देखने मिलेगा, मिलना चाहिए इनफैक्ट, कि हमारा 75% जो है बेरिश पोजीशन बना हुआ है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड 75% फॉर द फॉल, अगर वो फॉल आज ही से आती है रात में या कल से आती है। और अगर वो हमें थोड़ा बहुत चांस देती है तो बाकी का 25% भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो बस इतना ही है मोटा मोटी बॉटम लाइन। अब आज क्या हुआ, क्यों मार्केट ने रैली करी, अब ये सब जान लो। क्योंकि क्या बताऊं, मैं ये बताऊं कि आज जबरदस्ती ये रैली हुई है ताकि आप लोग आपकी पोजीशन काट लो, आप लोग जो है लॉन्ग में आ जाओ, ये बताऊं? ये तो आंखों देखा दिख ही रहा है ना। क्या हुआ ऐसा? कंफर्म तो कुछ हुआ नहीं है कि इन लोगों की डील हो रही है, ईरान यूएस की। राइट, ईरान इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ अ नेगोशिएशन, इन एनी काइंड ऑफ अ डील। ट्रम्प जो है वो सीना ठोक के बोल रहा है कि डील तो हो ही जाएगी। कल उनका जो सीज फायर का जो टाइम टाइम लिमिट था उसका कल एक्सपायरी है, 22 तारीख को वो खत्म हो जाएगा। और इन लोगों का अब तक का नाटक ऐसा हुआ है कि अगर सुबह में ये लोग कुछ बोलेंगे तो दोपहर में ये लोग अपनी बोली चेंज कर देंगे। तो जब तक दोनों पार्टी साम सामने आ नहीं जाती, साम सामने बैठ नहीं जाती, और इतनी अगर इतना ही अगर आसान होता ना कि वे साम सामने बैठ के बात कर लो और मामला सुलटा दो, तो शायद उनके जो लीडर थे खेमेनी, वो भी अब तक मतलब जिंदा रहते। उनका वो खामियाजा कैसे, उसकी भरपाई कैसे होगी? ठीक है, अगर हम इमोशनल फ्रंट पे सोचे, ये सुलह होना वो भी इतनी आसानी से साम सामने बैठ के, कि मुझे मुश्किल से बहुत आगे और मुमकिन से थोड़ा सा पीछे ऐसे लग रहा है। मुश्किल नहीं, हो सकता है, लेकिन मुमकिन भी नहीं। ठीक है, इतनी आसानी से हो जाना मुमकिन भी नहीं।
तो अब इसकी आड़ में मार्केट खींचा, लोगों को फिर लगा होगा अब तेजी होगी, तेजी होगी। हाँ, सीज फायर हट जाएगा और अमेरिका के साथ में डील हो जाएगी, कल से क्रूड गिरेगा और मार्केट शूट अप करेगा। तो ये सब कुछ मार्केट ने आपको आज आपके दिमाग में ये कील ठोकी है। और बस हमने तो मतलब मैंने तो सुबह ही कहा था कि कुछ नहीं करेंगे, अगर लेवल आया तो करेंगे, नहीं आया तो विल जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व। तो हमने आज पूरा दिन वही किया। हाँ, एकाध स्टॉक का हमने कुछ पोजीशन बनाया हुआ है। वो क्या है क्या नहीं, जैसे जैसे अब हम उसमें जो है प्रॉफिट बुक करेंगे तो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कौन सा स्टॉक हमने लिया था अप्रैल में, जिसको हमने मई में शिफ्ट किया। ये सभी कुछ यहाँ पे शेयर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो सबके रेट्स आएंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा। बताता ही हूँ मैं तो, मतलब अभी डाबर का बताया और भी कई सारे पहले मैं ऑलरेडी सब कुछ बता ही चुका हूँ। तो ये बात है, बाकी तो यहाँ पे तो यही आ रहा है कि विल ईरान रिज्यूम वॉर। ये देखिए सब क्या क्या न्यूज़ेस आ रहे हैं, अगर हम बीबीसी पे चल के देखें। पाकिस्तान तो सब तैयारी करके बैठा हुआ है कि पीस टॉक होगी तो केक काटेंगे, शैंपेन फोड़ेंगे। और यहाँ पे ईरान का तो मतलब कोई नजरिया ही नहीं है पीस करने का, वो लोग नहीं करेंगे। करेंगे भी तो वापस घर पे आके बोलेंगे कि नहीं नहीं, कैंसिल कैंसिल। अब उनको कौन रोकने वाला है। तो बस यही है, अब ये वीडियो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं नहीं बना था, बिकॉज आधे से ज्यादा मैं व्यू सब बता ही चुका हूँ और हमारा व्यू मंदी का ही है। अगर कोई गैप अप आता है तो उसको हम सेल के लिए ही यूज करेंगे। एंड वक्त ने साथ दिया तो शायद यही 3 दिन में हमारी सारी पोजीशन हम बुक कर लेंगे मंदी की। ये भी मुमकिन है। और अगर वक्त चाहता है कि हम थोड़ा देर पकड़ के रखें तो ठीक है, अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाएंगे। मंथ तो 28 तारीख यानी कि गुरुवार को कंप्लीट हो रहा है ना। नहीं सॉरी, 30 तारीख, 28 तारीख तो ट्यूसडे है हमारी मंथली एक्सपायरी। ठीक है, 30 तारीख तक देख देख लेते हैं 9 दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी है मंदी मंदी का जो भी है सिलसिला, पॉसिबली बाय अप्रैल एंड तक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। फिर इलेक्शन का नशा रहेगा हमारे मार्केट पे। और अगर इलेक्शन में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर पता नहीं फिर तो क्या हो। अभी इतना सब इतना दूर का नहीं सोचना, अभी सिर्फ ये सोचना है कि फिलहाल अगर कल मानिए गैप अप होता है तो भी वी आर गोइंग टू यूज दैट गैप अप इन क्रिएटिंग अ शॉर्ट पोजीशन। और अगर गैप डाउन होता है तो जो भी हमारी पोजीशन है जिसमें भी प्रॉफिट होगा उसको हम बुक करेंगे। ठीक है, बाकी मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा अभी ये सब दलीलों में क्या ही पड़े। ऊपर में अब क्योंकि ये यहाँ तक इसको रेंगते घसीटते घसीटते यहाँ तक लाए हैं। अगर कोई गैप अप अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक ये वाला लेवल आप ध्यान में रखिएगा 24,900 का। और अगर गैप डाउन होता है तो सीधा 23,800, 23,900 का। 24,900 से 23,900, ये दो लेवल कल के लिए ध्यान में रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन लेवल के हिसाब से है। और टेक्निकली तो ये लेवल क्या आता है, ये तो मतलब 25,100 का आता है, ये नहीं ये नहीं। 200 EMA जो आता है 23,700, सॉरी 24,773 पे आता है। ये गलत है शायद। अ, 24,800 के आसपास मान के चलिए। और जो 100 EMA है वो फिलहाल खड़ा है 24,650 पे। अभी भी स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी नेगेटिव, वेरी वेरी वीक। अभी भी 10 EMA 20 EMA इज बिलो 50 EMA। और ये सब चल रहा है मतलब। एनीवेज, सिर्फ टांग के रखा हुआ है, नथिंग एल्स।
अब देखते हैं न्यूज क्या आती है वो हिसाब से। वी आर रेडी फॉर बोथ। हाँ, हमारे पास में कोई कॉल नहीं है, पर अगर कोई उछाल आता है तो उसको हम मंदी करने में ही यूज करेंगे। और अगर गैप डाउन ही ओपन होता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो बस इतना ही है। बाकी दो दो वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करें। आप मिनिमम 6 महीने का मेंबरशिप 5000 में, 1 साल का 9000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इक्विटी रहेगा इसमें। इक्विटी यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, ये सब कुछ। वन टाइम पेमेंट होगा 14,000 का, और आप हमारी इक्विटी की लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट होगा 23,000 का, और आप हमारी इक्विटी प्लस कमोडिटी की लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्लेमर जो वीडियो के शुरू में आता है उसको आपको ध्यान में रखना है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन मेरे से जितना बेस्ट हो सकता है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और किसी भी ट्रेड में कोई भी गड़बड़ हुई तो वो उसकी आपको कैसे रिकवरी करनी है उसके पीछे भी आपको सपोर्ट किया जाएगा, बताया जाएगा। ऐसे मतलब छोड़ नहीं दिया जाएगा। और बस बाकी देखिए, जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप करिएगा। कोई भावताल नहीं होता, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट ऑफर नहीं है। तो जो भी रेट्स बताए गए हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंट वाले रेट्स हैं, तो देखिएगा। और जो भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वो लोग ही व्हाट्सएप करें। और बस इतना ही है। बाकी देखिए जैसे जमे वो हिसाब से। अब क्या है, पूरा दिन है ना, इतना देख देख के दिमाग पक गया है। तो अभी क्या बोलूं, किस पे बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ है ही नहीं बोलने को, क्योंकि यही सब कुछ मैं कुछ घंटे पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो कितना, एक ही बात को कितनी बार बोलने का। बस इतना है कि लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। रिफ्रेश नहीं है क्या? 262 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स प्लस में है। क्या ये बढ़ेगा या ये घटेगा या क्या होगा इसके सामने? क्रिप्टो क्रिप्टो फिलहाल चल रहा है, देखते हैं। सब वेट एंड वॉच पे है फिलहाल, लेट्स सी। तो बस इतना ही है। बाकी देखते हैं शाम में क्या आता है। कुछ अगर अपडेट करने जैसा हुआ तो लेट इवनिंग अपडेट करूंगा। नहीं तो फिर सीधा कल बात करेंगे। और देखते हैं कल कैसे क्या मार्केट ओपन होता है वो हिसाब से सुबह सुबह 10, 10:30 के आसपास विल मीट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड व्हाट्सएप करो, ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।